नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। दिल्ली हिंसा के पीछे देशद्रोही तत्वों का हाथ। हम आपको बताते चलें, जौनपुर में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे देशद्रोही तत्वों की साजिश करार दिया। सांसद ने कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए देश विरोधी तत्वों और किसान विरोधी पार्टियों ने साजिश के तहत ये हिंसा कराई है। जिसने भी तिरंगे का अपमान किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भोजपुरी फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के लिए जौनपुर आए गोरखपुर के सांसद ने प्रेस वार्ता बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दी थी, लेकिन इसे दरकिनार कर लाल किले तक पहुंचना और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की पिटाई करना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, तिरंगे का अपमान किया गया। मैं खुद किसान का बेटा हूं और भली भांति जानता हूं कि कोई भी किसान ऐसा नहीं कर सकता। इस पूरी घटना में राष्ट्रद्रोही तत्व शामिल रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी मूवमेंट के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैंने ये बात कही तो विपक्ष ने हंगामा किया। सांसद ने कहा कि ये कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी और योगी जी की सरकार है। देश की आन बान शान तिरंगे के सम्मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा उसे किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन लोगों को ऐसी सज़ा दें ताकि फिर कोई इसी जुर्रत ना कर सके। ये खास रिपोर्ट थी जौनपुर से शिव कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। हम इसको देशद्रोह देखते हैं, हम इसको सबसे बड़ा धरती पर हुआ पाप देखते हैं। तिरंगे का अपमान मतलब इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। माँ भारती का अपमान। तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस मोदी जी की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी भी कुछ ऐसा संगठन है जो लगातार अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है, अभी वो पीछे सब ध्वस्त हो गए सारे। अभी जो होंगे, जो रियल किसान नेता थे, सब अपना अपना पश्चाताप में निकल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस जिस तरह से 100-150 पुलिस नाले में गिरी, ट्रैक्टर चढ़ाया गया, महिला पुलिस पर डंडे बरसाए गए, तलवार निकाली गई, ये कौन सा आंदोलन हुआ? सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, झंडा एक हमारा तिरंगा उतार दिया गया। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? क्या ये किसान लोग थे कि ये बाहरी तत्व थे, ये अराजक तत्व थे, ये देशद्रोही मानसिकता के लोग थे। क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा था तो हम पर ये लोग काफी हमको नोटिस भेजे। जब मैंने पहले भी कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लग रहा है, इसको कौन सा विदेश कंट्री, कौन सा हमारा दुश्मन देश फंड कर रहा है, ये कौन लोग हैं जो भीड़ के पीछे पगड़ी पहन के, साफा पहन के बैठे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों को पहचानता हूं, मैं किसान के दुख को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, इसीलिए बोलने का अधिकार। तो हमको ये लोग मार नोटिस भेज दिए, भेज रहे हैं, अभी भी भेज रहे हैं। लेकिन मैं गलत नहीं था। 26 तारीख को पूरे देश के सामने वो चेहरे बेनकाब हो गए, जो चेहरे। और धन्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन्होंने कोई गोली चलाने का कोई ऑर्डर नहीं किया। नहीं तो ध्वज उतारने के समय या ध्वज का अपमान करने के समय आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति बेकाबू हो सकता है, अगर पुलिस में है, फोर्स में है, आर्मी में है, जवान है, जिसके पास बंदूक हो। लेकिन एक गोली नहीं चली उस दिन। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ? पुलिस वालों को मारा गया, बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि आप सोचो, आप वो विजुअल देख नहीं सकते। तो ये बहुत दुखद रहा, बहुत पीड़ा हुई। आंदोलन करिए, आपको कोई मनाही नहीं है, डेमोक्रेसी है, आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन आप मारिए, पीटिए और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को उतार के फेंक देना, ये माफी नहीं। अभी ये टिकट का बयान आ रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे। ये अभी कुछ भी बोले और सारी चीजें आ जाएंगी। एफआईआर दर्ज हो रहा है, सारी सीसीटीवी फुटेज है, सारे चेहरे पहचाने जाएंगे, वो हर चीज कैमरे में कैद है। वो कुछ भी कहें, कैमरे में हर चीज का कैद है। कौन खंबे पर चढ़ा, कौन फेंका झंडा, हर चीज, कौन घुसा, कोई बैरिकेड, कौन ट्रैक्टर पुलिस वाले पे चढ़ा है, कौन डंडा पुलिस को मार रहा था, जो नाले में पुलिस सब एक साथ गिर गए, एकदम बदतर हालत बना दी। वही जो आपके रक्षक हैं, आपने उन्हीं को मार रहे हो। उनका क्या, वो ठंडी जाड़े में उन लोगों को आप पीट के खत्म कर दी। तो ये बहुत दुखद है और ये बहुत पीड़ाजनक है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का अपमान, ये बर्दाश्त इस हिंदुस्तान में
मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की आजाद हिंदुस्तान में कोई भी 135 करोड़ का हर समुदाय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ध्वज की का अपमान। वो कोई भी पार्टी का हो और उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वो भाजपा का हो या हमारा विरोधी दल हो। ध्वज का, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त ये भारत नहीं कर